हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस फिर से लेकर आया हूं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो चुके हैं तो चलिए इन क्वेश्चंस के हम करते हैं प्रैक्टिस। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में पहले बता दूं, प्लीज़ इंग्लिश वाले स्किप मत करना। दोनों मीडियम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कुछ MCQs होंगे, कुछ 1 नंबर कुछ 2 नंबर के होंगे और कुछ 3 नंबर के होंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इस इक्वेशन में x लिखा हुआ है, तो आपको यही x पहचानना क्या है। तो आपको बताना है कि ए में जो लिखा है वो है, बी में जो लिखा है वो है, सी में लिखा है या डी में लिखा है, जो भी है वो ऑप्शन आपका करेक्ट वो आप चूज़ कर लीजिए। सेम एज इंग्लिश में भी दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो x और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो बताओ x क्या है, ठीक है। तो x आपको जो लग रहा है वो आप टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी एक इक्वेशन दी है, आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद बताना है क्या ABCD की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। जो छोटा ABC इक्वेशन के में लिखा हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के आगे A लिखा है, HCl के आगे B लिखा है, एल्युमिनियम क्लोराइड के आगे C लिखा है और वाटर के आगे D लिखा है। तो ये ABCD की जगह कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, आपको इन ABCD ऑप्शन में से चूज करके बताना है, ठीक है। सो इंग्लिश में भी यही सेम है, इंग्लिश में भी कुछ खास अलग नहीं है, ठीक है। तो बस आप इसे बैलेंस करके ABCD की वैल्यू बताएं क्या करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये 4 इक्वेशंस आपको ABCD ऑप्शन में दिया गया, इसमें से बताना है कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है, ठीक है। ये चारों इक्वेशन है, अलग कौन सा, मेरे को देखो साफ साफ नजर आ रहा है अलग कौन सा है, आप देखकर बताएं कौन सा अलग है। इंग्लिश में भी यही सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3। एक है जो तीनों से अलग है, कौन से अलग है, साफ साफ है, आप बता सकते हो, ठीक है। अब ये 17th, ये अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर लिखा हुआ है, ये रीजन और असेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो रीजन और असेशन क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप ट्रू और फॉल्स की तरह करो। आप देखो ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है। जैसे असर्शन है, कुछ समय तक कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाए रखने पर जिंक धातु का टुकड़ा रक्त भात भूरा हो जाता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। मेरे को तो जो भी लग रहा है मुझे मालूम है क्या है, बट आपको पढ़ के बताना है, ठीक है। इंग्लिश में भी ये सेम है, रीजन और असर्शन। A piece of zinc metal gets reddish brown coating when kept in copper sulfate solution for some times। देखो आयरन नेल का तो आपको मालूम है कि आयरन नेल ब्राउन हो जाता है, तो भाई आयरन नेल ब्राउन हो जाता है तो जिंक मेटल भी ब्राउन हो जाता है। अब एक चीज़ मैंने बता दी है, बाकी सेकंड वाला आप बताओगे कि ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स की तरह ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन वाला है। देखो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, सफ़ेद रंग की राख निकलती है, तो होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यानी जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाली एक्टिविटी है, उस मैग्नीशियम रिबन को हम अगर जलाएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, है ना, मतलब रिएक्शन क्या होगी, उसका इक्वेशन लिखना है। और राख के रासायनिक नाम का उल्लेख कीजिए, जो राख बनती है उसको क्या बोलते हैं उसका नाम भी लिखना है, आपको रासायनिक नाम लिखना है। होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, आप इसमें प्रकार भी बताना है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी सिंपल सी बात है, पूरी आपने अगर मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी जलाने वाली एक्टिविटी पढ़ी है तो पहले आपको उसका समीकरण लिखना है, फिर जो राख निकलती है उसका क्या नाम है, फिर किस प्रकार की वो किस टाइप की रिएक्शन है वो भी लिखना है, ठीक है। तो सेम एस इंग्लिश में कि आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है मैग्नीशियम रिबन वाली, ठीक है। और जो व्हाइट ऐश यानी राख बनती है उसका नाम भी लिखना है और किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये भी बताना है और अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं तो कोई श्वेत अवक्षेप बनता है। देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जो रिएक्शन होती है आपने पढ़ रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन में, तो कुछ व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट बनता है। तो जो रिएक्शन हुई है उसका समीकरण लिखना है आपको ए पार्ट में, और बी पार्ट में अवक्षेपण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है वो भी लिखना है, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है वो भी लिखना है इसमें, ठीक है। चलो आपको पता है अवक्षेपण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, मैंने भी बोल दिया, ठीक है। तो इंग्लिश में सेम है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करानी है आपको, उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, तो इस रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है वो भी आपको बैलेंस लिखनी है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये MCQ है। देखो लेड नाइट्रेट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। 3 प्रोडक्ट बनते हैं, ये चारों ऑप्शन में 3 है, कौन सा करेक्ट है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो सेम एज इंग्लिश में भी है, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे 3 चीजें बनती हैं, इन ABCD ऑप्शन में कौन सा ट्रू है आप अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर लें। प्लीज जितने भी MCQs हैं उनके आंसर्स आप कॉमेंट में प्लीज दे दें,
ठीक है। और प्लीज़ ये क्वेश्चन, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको डेली एक वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा डेली रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका जो आप स्कोर आराम से 95% साइंस में तो आराम से ले आएंगे, ईजिली ले आएंगे, ठीक है। आपको मैथ्स की वीडियो मिल जाएगी। तो अब ये 21वां क्वेश्चन है, 21 नंबर डाला है कि 21वां नहीं है इस वीडियो का, ठीक है। यहाँ पर नीचे एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो आपको शर्तें, आवश्यक शर्तों का उल्लेख करना है। शर्तों का उल्लेख मतलब जो एरो के ऊपर लिखा रहता है, इसको हीट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, वो चीज़ मेंशन करना है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, 21वें के ए वाले में जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, आपको अच्छे से मालूम होगा ये रिएक्शन कौन सी है। तो आप लिख सकते हो ऊपर एरो के ऊपर क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर एरो के ऊपर यहाँ पर हीट का साइन बना रखा है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट बना रखा है, 2 प्रोडक्ट नहीं है, वो 2 प्रोडक्ट आपको पूरे करने हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सेम एस इंग्लिश में भी ऐसी है, सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है को शायद जो भी किया जा रहा है, तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बन रही है, तो ऊपर एरो को क्या आएगा वो आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आयरन सल्फेट को ट्राइंगल का साइन यानी हीट का साइन है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, तो बाकी 2 चीज़ें क्या बनेंगी वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, आई थिंक सो 8 क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, और आपको इसके प्रैक्टिस करने से क्या बेनिफिट मिला है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके स्कूल के टेस्ट में या ट्यूशन के टेस्ट में आपको बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।